आप कितना भी जमा करके रखो, आपके लड़के नालायक निकल जाए तो हमारी संतानें हमसे हैं, हमारे लिए नहीं है। उसके अपने उद्देश्य हैं। आप उसको सही गलत की समझ दो, आप उसको मांगे तो मार्गदर्शन दो, उस जीवात्मा को भी अपने मार्ग चुनने दो और आप अपने लक्ष्य को ढूंढो। नौकरी, पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ते क्यों है? हाँ जी, जोर से बोलो। तो नौकरी मिल जाती है, समझ नहीं मिलती। डिग्रियां क्यों लेते हैं? नौकरी के साथ छोकरी के लिए भी, या ये पढ़ लो नहीं तो शादी नहीं होगी, और पढ़ लिए तो फिर हम क्या ढूंढते हैं? कैसा लड़का या कैसी लड़की? एमबीए की हुई, इंजीनियरिंग की हुई, आईपीएस आईएएस एग्जाम पास की हुई। हाँ ना बोलो। हाँ जी, डॉक्टर होना, सीए होना, तो वो मिल जाता है। कौन मिल जाता है? सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर या सरकारी नौकरी वाली मिल जाती है। अच्छी घर वाली या अच्छा घर वाला नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने वो सोच को, वाइब्रेटिंग को ब्रह्मांड में डाला ही नहीं। आप बोले अच्छा इंजीनियर होना, तो अच्छा इंजीनियर मिलता है और निकृष्ट इंसान रहता है। अच्छा डॉक्टर मिलता है लेकिन बेकार पति रहता है। सरकारी नौकरी वाली घरवाली मिल जाती है लेकिन अच्छी साथी नहीं रहती। अब इसमें किसका दोष? हमने मांगा ही वो, हमारी कामना ही वो थी, तो प्रकृति ने हमको वो दिया। अब आप बम्बुल बोओगे और बोलेंगे अब इसमें आम निकलेंगे, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। 4 बज गए, बाप रे, सॉरी, आप लोगों को बहुत टाइम वेस्ट किए। आप लोग मेरे सब गुरुजन हो, आप मेरे को सब सिखाने आते हो हर रविवार, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह उठे और आपके रोज पेट साफ हो, ऐसी कामना, इससे ज्यादा सुख कोई है क्या? लो, ये इसमें हंसने क्या? ऐसे कोई शुभकामना नहीं देगा, देता है? जिसके नहीं हो रहे उनको पूछो, ये वरदान है सब यार। वरदान में एक और बचा, मृत्यु, वो सस्पेंड है क्रमशः अगले एपिसोड में। अब आपको छुट्टी करनी है, 4 बज गए, छुट्टी करनी है। हाँ बोलो या ना बोलो? फोकट में छोड़ते ही नहीं। आप लोग बैठे हो, 1 क्विंटल वजन लेके कोई खड़ा हो, उसमें 100 ग्राम दूसरा है। लग रहे हैं? हाँ जी, दुनिया कैसी भी नहीं है। जिन लोगों को फरियादें हैं, ये पहले एक बात बता दें यार, मेरी दिली इच्छा है कि जो निष्ठावान रहते हैं अपने कर्म के प्रति, अपनी जवाबदारी के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, ऐसे लोगों के लिए हमको शुभेच्छा रखनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि मेरे को अटल बिहारी जी के प्रति बहुत सम्मान था अंदर से, अब्दुल कलाम जी के लिए भी बहुत सम्मान था, और मजे की बात दोनों कुंवारे थे, और मजे की बात मैं शादीशुदा हूं। लेकिन कुंवारे जैसी हैं, है ना? 3 बार बोल दे, 3 बार बोल दो आप। आई लव यू बोलते हैं यार, मैं खुश हो गया। उनकी निष्ठा अटल जी की, वो उसका जो वाक्य कहने वाला था ना, वो व्हाट्सएप में किसी ने भेजा, मेरे को खुशी हो गई, एकदम भयंकर खुशी हो गई। वो जिसने भी भेजा उसको धन्यवाद। पर कारगिल युद्ध की घटना उसमें लिखी थी, और वो मेरी इच्छा थी बोलने की कि निष्ठाएं क्या करती है। निर्णय लेने में आपको हिलाती नहीं है निष्ठाएं। आप जब शरणागत रहते हैं अपने कर्म के प्रति,
पूरी ईमानदारी से जब आप अपनी जवाबदारी, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो क्या बल मिलता है आत्मा की तरफ से, उसका उदाहरण अभी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कि 25 जुलाई 1999 की बात है, जब कारगिल युद्ध चल रहा था, अमेरिका के प्रेसिडेंट के तरफ से उनको फोन आया था रात को इसलिए कि अपन समय का फेर है अमेरिका में, और अपन वहां की सुबह होती है, अपन की रात होती है। तो उनको एक फोन आया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोल रहे थे कि अटल जी, अर्जेंट बात करनी जरूरी थी, आप कारगिल युद्ध को तुरंत विराम दे दीजिए। ये सत्य घटना है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा क्यों? तुरंत कर देता हूं, आप बोल रहे तुरंत कर देता हूं, लेकिन क्या आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ को यही बात बोली? क्लिंटन कुछ नहीं बोल सके थे। और तब अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह कहा था कि अटल बिहारी जी, सर आप बात को समझो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वार्निंग दे दी है कि अगर युद्ध विराम भारत नहीं कर रहा है तो सुबह परमाणु हमला करेंगे, भारत पे परमाणु बम गिराएंगे। अब ये तो अटल जी, अटल यार, अटल है। कुछ क्षण चुप रहे और पूरी दृढ़ता से जवाब दिया था उन्होंने कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आज और अभी से भारत की आधी जनसंख्या को मरी हुई मानता हूं, लेकिन याद रखना कल सुबह पृथ्वी के नक्शे से पाकिस्तान नाम का देश नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। और हाय हेलो करे वगैरह फोन रख दिया था। ये दृढ़ता थी उनकी कि मैंने मान लिया कि मेरे देश की आधी जनसंख्या मर गई, लेकिन सुबह पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटा दूंगा मैं। वो क्या जवाब दे उसकी परवाह नहीं मेरे को। सुबह नवाब शरीफ घुटने पे आ गया, दूसरे दिन सुबह सिलेंडर हुई थी, पाकिस्तानी की फौज पीछे हट गई थी। ऐसी जीवात्मा, ऐसा निष्ठावान कोई जीवात्मा हमारे देश की जो अगवानी करके गए हैं। दो लोक होते हैं बेटा, एक स्थूल जगत होता है जो हमको दिखता है, एक सूक्ष्म जगत होता है जिसमें देह छूटने के बाद आत्मा विचरण करती है। और वो 10 से 12 दिन लगभग अपने शुभचिंतकों के पास, और जहां उनकी लगनी रहती है वहां विचरण करती है। ये एक अटूट सत्य है, इसको समझा नहीं सकते। तो उनको उस परम शक्ति के सामने जाके रिपोर्टिंग करने में और नए देह को धारण करने के लिए जिस गति की जरूरत पड़ती है, वो गति मिलती है हमारी मृत आत्मा के प्रति शुभेच्छा और आत्मा की शांति की प्रार्थना से। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि ऐसे निष्ठावान, ऐसे कर्मष्ठ, ऐसे निपक्ष किसी जीवात्मा के लिए खड़े होकर उसकी आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट मौन धारण करके उसकी आत्मा उच्च योनि में, उच्च गति में और हमारे देश को गौरवान्वित करती हुई परिस्थितियों में रहे। ओम के साथ वो प्रार्थनाएं चालू करें और ओम के साथ वो प्रार्थनाएं बंद करेंगे, फिर बैठ जाना, भले बैठना। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत आत्मा के लिए जय मणि, बैठना तो बैठ जाओ। और आज के रविवार की मेन बात जो लगभग सभी को लागू पड़ती है कि
हमारे साथ ही ये क्यों घटित होता है? हमारे जीवन में या हमारे परिवार में ये दुख भरा टाइम क्यों चल रहा है? इसका कारण मात्र हम स्वयं हैं। इसको ऐसे समझें कि एफएम होता है ना, एफएम रेडियो। हाँ जी, आपको लग रहा है यहां हमारे आपके सिवा और कोई है? हाँ या ना? या कुछ कुछ मालूम पड़ता है कि हमारे और आपके सिवा यहां कोई है? और कोई तरंगे, कोई वाइब्रेटिंग्स, कोई दूसरी जीवात्मा है, कोई दिखता है हमको? नहीं दिखता। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो यहां तरंगे काम कर रही है। हमारे मोबाइल्स अगर रिसीव कर रहे हैं नेटवर्क को तो वो तरंगे काम कर रही है। अब अगर एक एफएम है, एक रेडियो है, जमाड़े उसमें 94.4 लगाएं तो क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? 94.4 हमने कुछ एक सेट किया तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने सेट की। अब फ्रीक्वेंसी सेट की तो क्या होता है? क्या होता है? जो भी चल रहा है वो सुनाई देने लगता है। अब मान लो उसमें एक सैड सॉन्ग चल रहा है, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हाँ जी, हाँ। अब आपको सुनना तो सुनो, और आप दुखी हो। अब आपको नहीं सुनना है, आपको दुखी नहीं होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी चेंज करो। रास्ते से जा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सैड सॉन्ग बंद हो गया क्या? वो तो अभी भी है वातावरण में, वो अभी भी है, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली। आपने अपने विचार, अपनी सोच को चेंज कर लिया तो आपके जीवन में कुछ नया आने लग गया। आपको फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी है। नहीं समझ में आ रहा है? आपको अपनी संगत नहीं बदलनी है, आपकी सोच नहीं बदलनी है, आपका वेवलेंथ नहीं बदलना है, आपकी समझ नहीं बदलनी है, आपको कुछ सीखना नहीं है। और आप सोचते हैं हम सुखी हो जाए, मस्ती में आ जाए। घंटा नहीं होगा कुछ। आप दिन रात 1 घंटे में लटक जाओ किसी देव स्थान में तो कुछ नहीं होने वाला है। थिंक पॉजिटिव यार। आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो? कैसे लोगों के साथ रह रहे हो? कैसे लोगों के साथ आप शेयरिंग कर रहे हो अपनी बातों के, सुख दुख को, काम को? आपकी वेवलेंथ, आपकी फ्रीक्वेंसी, जगत में सब कुछ है। आपकी औकात क्या है? आप क्या सेट कर रहे हो? आप क्या पाना चाहते हो? आप क्या सुनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? ये आपके हाथ में। ईश्वर का काम है। दुख चले नहीं गया, लेकिन हमारी सोच बदल गई। अब चाणक्य भैया के लिए अगर सिर पे हाथ रख के बैठते, दुनिया के सब डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, अरे मेरा डॉक्टर बोल रहा है 1000 दिन बेटा, बात खत्म हो गई। डॉक्टर कुछ भी बोले, फ्रीक्वेंसी चेंज की। ब्रॉडकास्टिंग तो सब कुछ हो रहा है, जगत में सब कुछ है, वायुमंडल में सब कुछ है। हम किस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, हम किस चीज को चाह रहे हैं, वैसा सब कुछ आपको मिलेगा। और सही फ्रीक्वेंसी सेट नहीं किए तो आधा इधर आधा उधर होगा। है कई लोग आते हैं ना, देह से माड़ी धाम में रहते हैं लेकिन मन से दुनियादारी की चक्कर में रहेंगे, कुछ नहीं पाओगे। नहीं राम मिलेगा न माया मिलेगी। या तो उधर के हो जाओ या इधर के हो जाओ। बीच वालों का कोई क्लास नहीं है। वो कौन सा जेंडर बोलते हैं? थर्ड जेंडर। प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी। 10% प्रेगनेंसी, 50% प्रेगनेंसी, 90% प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रेगनेंसी है या नहीं है। आपको श्रद्धा है, नहीं है, बीच वाला कोई क्लास नहीं होता। इसलिए दिखावे में भी मत आओ यहां।
क्योंकि आप चुसा जाओगे, दिखावे में आए मतलब आपका सब निकलने लग जाएगा। इससे अच्छा जो मिला वो लेके चुपचाप गठरी बांधो, जगह खाली करो, तो कम से कम साल, 6 महीना, 2 साल चल जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी सेट करो आप कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सुनना चाहते हो। हम लबर्रे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं, वचन काटने वाले के साथ हम व्यवहार नहीं रखते। एक बार कोई झूठ बोल लिया तो छोड़ देते हैं, लेकिन मुंह पे बोल देते हैं झूठ मेरे को पसंद नहीं है, उसके बाद देखते नहीं है। एक बार गलतियां सभी से होती है, लेकिन उसी को वो साबित करने की कोशिश करे। चेहरा जरूर बेवकूफ टाइप का है, लेकिन हूं नहीं। और आप होशियार हो, इससे मुझको परहेज नहीं। मुझको बेवकूफ समझते हो, मुझको इससे परहेज है। मुझको कोई अपेक्षा नहीं है आपसे, भाई आप सुखी रहो अपने घर में, नहीं रहो अपने घर में, मेरे क्या लेना देना। माड़ी के उतने पंखे की लाइट बचेगी, पोहा पुलाव बचेगा, खीर बचेगी, दूध बचेगा। लेकिन जैसे भी हो, आप लोग सब बहुत अच्छे हो। एक कहानी अभी सुननी है कि अगले रविवार को? बड़े बेशरम टाइप के हो रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि के लिए वो उसमें 5-25 बाहर हो गए, उनको निकल जाना चाहिए ना, जब सब आंख बंद किए था। और अभी बैठना ही है यार, 4:30 बज रहे हैं, 4:15। अगले रविवार के लिए कुछ रखें। ईश्वर क्यों नहीं मिलता, ये इसका कारण बताएंगे। और ईश्वर किन को मिलता है, इसका कारण बताएंगे, अगर रहे तो। जय मणि।